अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, मैं सूरह ज़िलज़ाल का तर्जुमा आपको सुनाना चाहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने कितनी प्यारी बातें रखी और खोल खोल कर रखी। कोई बात हमसे छुपाई नहीं है कि क़यामत वाले दिन कोई बंदा ये ना कहे कि हमें तो इस बात की खबर नहीं थी। सूरह ज़िलज़ाल शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला है, नायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपके सामने ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ती हूँ तो फिर आप देखिएगा। इज़ा, जब, ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, यानी पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी ज़मीन, इसका सख्त हिलाया जाना। यानी जब ज़मीन पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी, इसका सख्त हिलाया जाना। वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने सारे बोझ बाहर निकाल देगी। वक़ाला, और कहेगा, अल इंसान, इंसान, मालहा, क्या हुआ है आज इसको। यानी उस दिन इंसान हैरान हो जाएगा। इंसान पूछेगा कि आज इस ज़मीन को क्या हो गया है कि इसने अपने सारे बोझ बाहर क्यों निकाल दिए हैं। उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि यौमअज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यानी ज़मीन उस दिन सारे बोझ बाहर निकालेगी और उस दिन वो ज़मीन सारी खबरें सबके सामने बयान करेगी। तो खबरें कौन सी होंगी, इंशाल्लाह मैं वापस फ़िक्रा पढ़ के आप लोगों को बताऊंगी। आगे, बिअन्ना रब्बका औहा लहा, यानी इसलिए कि आपके रब ने उसको वही की होगी। यानी ज़मीन को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया होगा कि सारे बोझ बाहर निकालो और लोगों को बताओ। यौमअज़िन यसदुरुन नासु अश्तातन लियरौ आमालहुम, जिस दिन लोग अलग अलग पलटेंगे ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जाएं, यानी क़यामत वाले दिन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, यानी जो ज़रा बराबर नेकी करेगा वह भी उस दिन देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो कोई ज़रा बराबर बुराई करेगा वो भी क़यामत वाले दिन देख लेगा। इसकी थोड़ी सी मैं तफसीर आपके सामने रखना चाह रही थी कि इससे पहले हमें भी कुछ पता नहीं था। जब हमने भी तफसीर इसकी पढ़ी और इसका तर्जुमा पढ़ा तो तब हमें भी समझ आई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब ज़मीन पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी, इसका सख्त हिलाया जाना, यानी क़यामत का ज़लज़ला आएगा। ज़मीन हिला के रख दी जाएगी और ज़मीन अपने सारे बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा, इसको आज क्या हो गया है। ज़मीन के बोझ कौन से होते हैं, इन चीज़ों की हमें ख़बर नहीं होती। ज़मीन के बोझ ये हैं कि जो हमने चोरी, गुनाह और कत्ल वगैरह जो कुछ भी किया, जहाँ कहीं भी हमने छुपाया, चाहे किसी का ख़जाना चोरी करके छुपाया था, चाहे किसी को कत्ल करके छुपाया था, जो कुछ भी किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये ज़मीन उस दिन खुद ही बता देगी कि किसने जहाँ कत्ल करके छुपाया था और किसको छुपाया था। वो कत्ल किया हुआ छुपा हुआ बंदा भी उस वक़्त वहाँ से निकाला जाएगा। जो आज हम हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि फ़लाँ बेचारे की कब्र ही नहीं बनी और कोई अता पता नहीं है, तो उस दिन वो क़यामत वाले दिन ये ज़मीन उस बंदे को बाहर निकाल कर रख देगी और बता देगी कि फ़लाँ ने इसको यहाँ दबाया था या फेंका था। और इंसान हैरान होकर खड़ा होगा कि आज ज़मीन को क्या हो गया। ज़मीन सारा कुछ उगल रही है और अपना बाहर निकाल रही है। उस दिन वो अपनी खबरें बयान करेगी। खबरें कौन सी होगी, ये जो हमारे जुल्म और ज़्यादती और हम एक दूसरे के ऊपर करते हैं, यानी किसी को कत्ल किया, किसी को ख़जाना उसका चोरी किया, वहीं दबा दिया, दोबारा बंदों को मौत आ जाती है, वो ख़जाना वो निकाल ही नहीं पाते, तो वो वहीं का वहीं दबा रह जाता है। ये है हमारे जुल्म जो ज़मीन उस दिन निकाल के रख देगी।
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو وحی کی ہوگی۔ وحی کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیغام۔ پیغام کیسا؟ حکم، کہ زمین کو بھی اس دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا کہ آج سارے کے سارے بوجھ باہر نکال کے رکھ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ تو الگ کیسے پلٹیں گے؟ یعنی ہر کسی کو جیسے موت آتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے قبر میں الگ الگ ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، ایسے ہی ہر کوئی روز محشر بھاگ کے روز محشر میدان عرفات میں پہنچے گا اور اپنا الگ الگ ہی حساب دے گا کہ اس کے عمل اعمال کیسے تھے۔ کہ یہ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمارا حافظ قرآن ہوگا ہمیں بچا لے گا۔ وہ بچا تو تب سکتا ہے نا اس بیچارے نے جو سیکھا، اپنے خاندان اور اولاد کو سکھایا تو وہ بھی پھر اسی طرح عمل کرے تو پھر تو ہو جائیں گے سارے جنت والے۔ اگر وہ عمل کرنے والا صرف ایک حافظ قرآن ہے تو پیچھے ساری دنیا سارے خاندان والے کہیں کہ ہم جو مرضی کریں تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو ذرا برابر نیکی کرے گا قیامت والے دن وہ بھی اپنا دیکھ لے گا، اور جو ذرا برابر برائی کرے گا تو وہ بھی قیامت والے دن اپنا سارا کچھ دیکھ لے گا۔ جس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ عمل اعمال اپنے اپنے ہیں، یہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، کہیں یہ ایک دوسرے سے نیکی نہ مانگے۔ باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں ہی نبی ہیں، ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے عمل خود کرو، کوئی کسی کو بھی جنت میں لے کے جانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔